आपके इर्द गिर्द का माहौल, लाइटिंग के ऊपर, उनके शेड्स के ऊपर, उनके जो साए बनते हैं नीचे यानी शेडोज, उनके ऊपर के एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स कैसे सेट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यू आर विद आमिर बेग। 3D मॉडलिंग की बात हो रही है और एडोबी डायमेंशन की क्लासेस हम पढ़ रहे हैं और हमने पिछले दिनों कुछ लाइट्स की बात की और कुछ हमने मटेरियल की बात की। आज हम कुछ एनवायरनमेंट की बात करेंगे। एनवायरनमेंट से मुताल्लिक हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपके इर्द गिर्द का माहौल, लाइट्स और क्लाइमेट, रिफ्रैक्शन, ये तमाम चीज़ें। तो एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स की लाइटिंग के ऊपर, उनके शेड्स के ऊपर, उनके जो साए बनते हैं नीचे यानी शेडोज़, उनके ऊपर। तो आज हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स कैसे सेट करते हैं, एनवायरमेंटल लाइट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो टू स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट। लें जी, मैंने एडोबी डायमेंशन को ऑन कर लिया। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और जी ये आपका आ गया जनाब सीन। और यहाँ सीन में हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर सीन में इसका बैकग्राउंड जो है, सीन पे क्लिक किया हमने। देखिए राइट साइड पे आपको ये बैकग्राउंड की ऑप्शन आ रही है। टॉप पर आप देखें सीन है और सीन को जब हम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट का ऑप्शन नज़र आता है। ये एनवायरनमेंट की लाइट है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में हम ये बैकग्राउंड इसका वाइट है तो इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इमेज देना है। क्लिक ऑन इमेज और सिलेक्ट ऑफ, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल को, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपके पास यहाँ पर कोई फाइल मौजूद है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये भी ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट अ फाइल ओपन कर लें, वो भी ठीक है, ठीक है। तो जैसे चाहें आप उस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको हम करते हैं जी यहाँ से फिट कैनवस, और यहाँ से हम इसको थोड़ा इतना कर लेते हैं कि हमें कैनवस में फिट नज़र आए। फिट कैनवस कर लेते हैं। और अगर आपने इसको चेंज करना है, एनवायरनमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ से फ़ाइल ओपन कर लें। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस फाइल पर, और मैं ओपन कर लेता हूँ तो आप देखें नई फाइल लोड हो गई। और इस फाइल का जो साइज़ है 1024x768 साइज़ इसका है, राइट। अच्छा, अब हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आप देखें कि आपके पास ये बेसिक शेप्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेबल को ऐड करना चाह रहा हूँ कि टेबल जो है वो इस सीन में ऐड कर दूँ, इस साइड पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, या सोफ़ा, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो जो कि इस सीन का हिस्सा लगे। वो ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल जैसे कोई सेपरेट कोई चीज़ हमने उसमें ऐड कर दी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टेबल, लेट्स से ये टेबल है, एक ये टेबल है, एक ये है। ये तो सिंपल टेबल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये टेबल आ गया यहाँ पर। ये देखिए ये टेबल तो सिंपल टेबल है। हम ये कपड़े वाला टेबल यहाँ पर ऐड करते हैं। अब तो काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से इसको स्केल डाउन करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ हाइट को स्केल कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा स्केल हो, तो मैं स्केल के इस लिंक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को ऑन कर लूँगा। और अब यहाँ से या यहाँ से, अब आप कहीं से भी इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये पूरा ही टेबल छोटा या बड़ा होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अब आप देखते हैं ना कि ये इसका जो एंगल है ये कुछ अजीब सा है। तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करूँगा दाएं या बाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ये उसी तरह से सेट हो जाए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एनवायरनमेंट पे तो यहाँ एक्शंस में आप देखेंगे ये मैच इमेज की ऑप्शन है। मैच इमेज पे क्लिक करें और चलें इसको मैं थोड़ा पहले डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस तरह से ऐसे कर देता हूँ इसको मैं, राइट, ताकि आपको पता चले कि इसने मैच इमेज ने कैसा काम किया। तो मैच इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए इमेज
एस्पेक्ट रेशो है या इमेज साइज है। तो मैं दोनों में से किसी एक को चूज कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट इमेज एस्पेक्ट रेशो है, इसको इसी पे रहने देते हैं। दैट्स ऑल, क्लिक ओके कर दें। टेबल को बिल्कुल सीन का हिस्सा बना दिया है। मैं इसको कहीं भी रखूँ, यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर इस सोफे के सामने, या इधर रख देते हैं इसको, या यहाँ पर, या कहीं भी। तो आप देखेंगे कि वो इट सीम्स द पार्ट ऑफ योर सीन। चले मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखता हूँ। तो अब मज़ीद इसको हम इस सीन का हिस्सा बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रेंडर करके देखता हूँ। मैंने रेंडर पे क्लिक किया तो इसने इसको रेंडर कर दिया, लेकिन अभी एंगल वाइज तो ये उसका हिस्सा बन गया है सीन का, लेकिन जो उसका मटेरियल है, जो उसका कलर है टेबल का, अभी वो सेट करना बाकी है। ठीक है जी, मैं इसको रेंडर को यहाँ से ऑफ करता हूँ। इस पर क्लिक किया तो देखिए क्लॉथ ऑन टेबल, ये साइड टेबल है और ये क्लॉथ है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ जो है, क्लॉथ का मैं कलर या मैं क्लॉथ का टेक्सचर चेंज करना चाहता हूँ, तो कोशिश करेंगे जो आपका सीन है इसी से रिलेटेड कोई ऐसा कलर हो जो क्लॉथ पर हम लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाता हूँ, ये वाला, तो ऑलमोस्ट ठीक है, राइट। तो अब हम वापस आते हैं और दोबारा मैं साइड टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से साइड टेबल को मैं कलर देता हूँ, ये कुछ वुडन, ये वाला, ओके, या ये थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये इस सोफ़े की जो लेग्स है ना, इनकी सोफ़े की टांगे जो हैं, इससे मैच हो जाएगा। अब ठीक है, अब तो ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त आला। और भी मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, यानी टेबल के ऊपर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ हो। चलें ये हम एक इसमें ये वाला बैग रख लेते हैं, ये वाला टेबल के ऊपर लाइक दैट मैं यहाँ पर रख दूँगा। और थोड़ा इसको और भी मैं छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी, ये यहाँ पर इस टेबल पे भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर रख सकते हैं आप इसको। इसका चाहें तो साइज़ आप थोड़ा बड़ा कर दें, तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने यहाँ पर इस टेबल पे रखा हुआ है। लेकिन खैर बहरहाल हम इसको इसी टेबल पे रहने देते हैं और ये इसको थोड़ा साइड पे करेंगे और एक कोई और चीज़ हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि जब हम इसकी जो रेंडरिंग चलें। ये एक बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है। चलें जी, गुड हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। और अब जनाब ये जो बैग है, बैग पे भी हम कोई मटेरियल लगा देते हैं, ठीक है जी। और जो आपका गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स पर भी हम कोई मटेरियल लगाएंगे। चलें जी, लें जी, मैं अब इसको रेंडर करता हूँ और ये हमारा फाइनल जो टच है वो उसको हम देने लगे हैं। तो मैं जनाब क्लिक करता हूँ रेंडर पे, इसको हम मीडियम या लो लेवल पे उसको रेंडर कर लेंगे ताकि ये क्विकली रेंडर हो जाए। शो इन फोल्डर किया हमने, ये फोल्डर ओपन कर देगा, यहाँ से राइट क्लिक और शो इन फोल्डर, ये फोल्डर है और ये आपका जो है इमेज है। लें जी, चेक इट, ये देखें आप, इसने बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा टेबल इस पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा बना दिया है। वंडरफुल, ज़बरदस्त। तो उम्मीद है आपको लेक्चर का मज़ा आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। 3D में एक्सीलेंस, 3D में प्रैक्टिस, खूब 3D को अजबर कर लें, क्योंकि 3D का दुनिया में काम बहुत ज़्यादा है, सिविल में, बिल्डिंग्स में और प्रोडक्ट की शूटिंग में बहुत ज़्यादा काम है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो फिर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर लें। तो मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।